नए धर्म आमतौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में उभरते हैं। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दो विशिष्ट धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। ब्राह्मणवाद प्राचीन भारतीय समाज की सर्वोच्च जाति ब्राह्मणों से जुड़ी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म जो प्राचीन भारत में उभरा ने हिंदू धर्म में जो कमियां मानी जाती थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म ने हमेशा ब्राह्मणवाद को चुनौती दी है और इन दोनों धर्मों के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। इसी क्रम में यहाँ हम जानेंगे कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म से क्यों डरते हैं। ब्राह्मण मूलतः हिंदू जाति व्यवस्था का एक वर्ग है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों की अलग अलग व्याख्या की गई है। यास्क मुनि के अनुसार व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेद पढ़ने से विप्र हो सकता है, परंतु जो ब्रह्मा को जानता है वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। पतंजलि के अनुसार जिसके पास ज्ञान, तपस्या और ब्राह्मण ब्राह्मणी से जन्म ये तीन चीजें हैं वह सच्चा ब्राह्मण है। लेकिन जो ज्ञान और तपस्या से रहित है वह केवल जाति के लिए ब्राह्मण है, उनकी पूजा नहीं की जा सकती। आज जाति व्यवस्था का अर्थ जन्म से लगाया जाता है, लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण के आधार पर शुरू हुई। जब वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण का निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर किया गया जाने लगा तो समाज में असमानता फैलने लगी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में न केवल समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया बल्कि समाज में भेदभाव, छुआछूत, आडंबर और पाखंड का बोलबाला होने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म प्रचलित ब्राह्मण धर्म या हिंदू प्रथाओं से असंतोष, पीड़ा और मानवीय स्थिति के उत्तर के तलाश के कारण उभरा। बौद्ध धर्म ने सैद्धांतिक स्तर पर ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। बौद्ध धर्म ने अनुष्ठानिक प्रथाओं, ब्राह्मणवाद द्वारा जारी जाति आधारित भेदभाव और अंधविश्वासों के प्रसार जैसे पहलुओं की आलोचना की। बौद्ध धर्म ने कठोर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग की सर्वोच्च पदानुक्रमित स्थिति को अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और नैतिक उच्चारण के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग पर जोर दिया। बौद्ध धर्म में यह तर्क दिया गया कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने नैतिकता, कर्म और सद्गुणों से बड़ा होता है। इसने हिंदू धर्म में प्रचलित ब्राह्मण वर्चस्व को समाप्त करके एक समावेशी और दयालु समाज के निर्माण की वकालत की, जिससे समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को कम किया जा सके। यही कारण है कि कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण बौद्ध धर्म की आलोचना करते हैं और इससे